दोनों में रेस कर दी है इसकी और ये चला दिया दूसरे गेयर। भाई किसान भाइयों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में एक नई वीडियो लेके। आज तारीख हुई है भाई 18/12/2025 यानी कि 18 दिसंबर 2025 और ये गेहूं की बुआई हो चुकी है। ये भी लेट बिजाई हुई है, बेजम में है, ज़्यादा टाइम नहीं होया। और जो परली साइड में देख रहे हो वो बिजाई पहले की, उसमें एक पानी लग चुका है और ये बिजाई आज होने लग रही है गेहूं की। यहाँ इस सीज़न की, इस एरिए की आखिरी बिजाई समझो इसको। ये लग रहा है भाई फार्म ट्रैक 60 से। ये फार्म ट्रैक भाई वही फार्म ट्रैक है जो लोड नहीं लेता था। अब ये ट्रैक्टर आपके सामने है, धुआं नहीं दे रहा बिल्कुल भी। धुएँ का तो मतलब रह नहीं गया, आप देख सकते हैं। और स्लो रेस में चल रहा है ये ट्रैक्टर। स्लो रेस कहेंगे तो हम इसमें या 12 या 13 की रेस पे चल रहा है, बिल्कुल आरपीएम नहीं तोड़ रहा। और 8 फुट का इस पर रोटावेटर चल रहा है। ये गोभी का खेत था, पूरा लीवर गियर के चला रखा भाइयों। ये रोटावेटर है 8 फुट का शक्तिमान का। ये ट्रैक्टर भाई पहली वीडियो जो हमने इसकी बनाई थी, उस वीडियो में यो ट्रैक्टर दाब मान रहा था। आपने देखा था यो इस रोटावेटर था और ट्रैक्टर पहले गियर में भी दाब मारना था इसमें। और ईब यो ऐसा कर दिया भाई, दूसरे गियर में भी दाब नहीं मान रहा। इसमें थोड़ी कमी थी भाई ट्रैक्टर में, वो कमी हमने इसकी निकाल दी। इसकी कमी थी एक तो इसकी टेपट में कमी हो रही थी, टेपट लूज़ हो रही थी इसकी। अगर किसी भी ट्रैक्टर की टेपट लूज़ होगी तो वो जान कम लगा होगा। और दूसरा कारण था इसका जो मैनुअल तेल था, जो डीजल लेता है ये, वो पूरा नहीं जा रहा था। एक तो उसकी साफ़ सफाई करी और दूसरा इसका थोड़ा सा पंप से डीजल बढ़ा दिया। डीजल बढ़ा दिया तो उसमें ये इंजन को डीजल पूरा मिलने लग गया। उसके कारण ये दाब नहीं मानता ट्रैक्टर। बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ये सुपर सीडर में भी चलाया था हमने, सुपर सीडर की भी वीडियो डाली थी। फिर अब ये रोटावेटर में चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और इस ट्रैक्टर में भाई जैसे शुरू में हम इसमें ले आए थे, ये 55 HP की श्रेणी का ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक 60 EPI, जो कि 2020/21 मॉडल है। यानी कि 20 में ये मैन्युफैक्चर होया था और 21 में ये ट्रैक्टर RC बनी थी, नाम हुआ था। तो भाई ये ट्रैक्टर ले आने के बाद में हमने इस पर सुपर सीडर जोड़ा, तो शुरू में इसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं था। हमने सोचा ये कैसे चला पाएगा इसको। फिर इसको देखा तो इसमें थोड़ी कमी मिली, हमने इसकी कमी पूरी करी। अब ये ट्रैक्टर आपके सामने है भाई, एक नंबर का चल रहा है बिल्कुल। ट्रैक्टर में कोई रोड नहीं है और जैसा सुंदर दिख रहा है ट्रैक्टर, वैसा ही सुंदर काम कर रहा है। इसकी गहराई देखें तो इसकी गहराई भाई जैसे धरती पहले एरो से बाई कर दी थी और अब बाई में चल रहा था, तो गहराई तो इसकी पूरी होनी चाहिए। ये देखेंगे भाई इसकी गहराई, ये गहराई है भाई इसकी कम से कम 5 इंच की, कम से कम 5 साढ़े 5 इंच की
गहराई मान के चलो इसकी। ट्रैक्टर 14 के टायर में है और अब ये 12-13 की रेस में चल रहा है। अब यो दिखाऊँ भी गया आपने पूरा लीवर गियर का चल रहा है या कितनी रेस पर चल रहा है, तो ये भी दिखाऊंगे आपने। ट्रैक्टर रुकवा के चलवा के दोबारा दिखाऊंगी। अब ये ट्रैक्टर भाई कोई भी नहीं कह सकता इस ट्रैक्टर को ये वही ट्रैक्टर है, पूरी जान लगाता है। और डीजल की भी एवरेज बढ़िया है इसकी। ये बात नहीं भाई तेल बढ़ा दिया तो एवरेज घट गई इसकी। 1500 रुपये करी है इसने। 1500 में रेस कर दी है इसकी और ये चला दिया दूसरे गेयर। इसमें 1 RPM सारे ट्रैक्टर तोड़े भाई लगभग। और ये देखो और ये पूरा लीवर बिल्कुल डाउन। देख सकते हैं मोड़ पे भी भाई 50 है। 1 RPM जो इसने तोड़ा है वही चल रहा है। हाँ जी, और इसके बदमाश का कोई नामो निशान नहीं है। इसमें वो ये ईंट आ रही हैं, छोटी छोटी ईंट इस खेत में, पूरे खेत में ये ईंटें आऊँ भाई। ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो इसमें सारे में ईंट मिलेंगी आपने। ये पहले इसमें ईंट निकलवाई भी हैं और ये सारे खेत में ऐसे ईंट मिलती हैं। ये देखो इसमें चल रहा भाई ये बिल्कुल स्मूथ। और ये ट्रैक्टर भाई एक बार तो हमारे नापसंद हो गया था भाई। फार्म ट्रैक तो काम का ट्रैक्टर है नहीं, लेकिन जब इसका ये कमी पूरी करी, दूर करी, तो वास्तव में लगा भाई फार्म ट्रैक भी अच्छा ट्रैक्टर है। कंपनी ने कुछ सोच समझ के बना रखा है। तेल की एवरेज भी ठीक ले रहा है और काम भी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारे पास पहले जॉन डियर है, तो जॉन डियर जैसा ही काम करने की कोशिश हम कर रहे थे फार्म ट्रैक से, और अब वो लगभग उसकी बराबरी कर रहा है और काम वैसा ही कर रहा है। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कंपनी जो भी ट्रैक्टर बनाती है वो उसका एक लेवल होता है भाई, इस लेवल तक ये काम करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। जैसे 50 HP का कोई भी ट्रैक्टर है, वो 50 HP का ट्रैक्टर 50 HP का ही काम करेगा, उससे ज़्यादा वो काम करने में सक्षम नहीं है। कुछ ट्रैक्टर ऐसे बनते हैं जिनकी खिंचाई 50 से भी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो कि 50 तक ही खिंचाई कर पाते हैं। उसका एक मेन कारण होता है ट्रैक्टर की लंबाई और ट्रैक्टर का वज़न, आगे कितना पीछे कितना है। अगर हमने खेत में बाई करनी है तो हैरो से बाई करनी है तो ट्रैक्टर का वज़न पिछले हिस्से में चाहिए हमने, और अगर कल्टीवेटर से करनी है तो अगले हिस्से में भी वज़न चाहिए, जब जाके ट्रैक्टर पूरा जोर लगा सकता है। जैसे 4x4 ट्रैक्टर को बोलते हैं, तो दोनों साइड में वज़न होता है उसके और चारों पहिए चलते हैं, इसलिए वो 50 HP का ट्रैक्टर भी 55 HP का पावर लगाता है। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से
हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ट्रैक्टर कंपनी सभी अच्छे बनाती है, लेकिन काम करने वाले के ऊपर है वो उससे किस तरह का काम ले रहा है। जिस तरह का काम वो लेना चाहता है, मान लिया ये ट्रैक्टर सुपर सीडर में काम नहीं कर रहा है इतना और दूसरे वाला ट्रैक्टर कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये सभी चीज़ों में नहीं काम करेगा। ये कोई और दूसरी चीज़ में ऐसा काम करेगा जिससे कि वो दूसरा ट्रैक्टर नहीं कर पाता। तो भाइयों, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल विनोद ट्रैक्टर्स 5055।